हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर उपस्थित हैं, जो कि वैद्युत चालन, जिसे हम इंग्लिश में करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, के न्यूमेरिकल को कवर करेगी। इस वीडियो में स्टूडेंट वैद्युत धारा पर अंकित पर्सन होंगे, जो इस वैद्युत चालन का एक भाग है। वैद्युत धारा के ये सूत्र लागू होंगे। हर सूत्र पर हम एक एक दो न्यूमेरिकल करेंगे और स्पेशल न्यूमेरिकल करेंगे, लॉजिकल न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए। 50% न्यूमेरिकल का रूल है और 50% थ्योरी का रूल है। तो स्टूडेंट्स, अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने परसेंटेज को इंक्रीज कीजिए। न्यूमेरिकल्स के दो फायदे हैं स्टूडेंट्स। एक तो इसमें नंबर नहीं कटते हैं, और नंबर दो, इसमें समय भी कम लगता है और हमारे पेपर में समय की बचत होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैद्युत धारा के कौन कौन से सूत्र होते हैं। आपको पता है, जब किसी चालक में आवेश प्रवाह होता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। उस धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर Q अपॉन T। Q क्या है? T समय में प्रवाहित आवेश। दूसरा सूत्र, Q की जगह हम Ne रख देंगे। ये E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन उस चालक में बह रहे हैं, T समय में कितने समय में। ये स्टूडेंट्स आपको पता है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो धारा लोप के तुल्य होता है, अर्थात वो धारा के तुल्य होता है। तो वो धारा कितनी मेक करता है, धारा कितनी बनाता है? I इक्वल टू Q की जगह रखेंगे E और स्मॉल t की जगह रखेंगे कैपिटल D, क्योंकि एक चक्कर वो एक आवर्तकाल में पूरा करता है और आवर्तकाल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। अगर मैं इसका 1/T क्या होता है? आवर्ती होती है, ये है फ्रीक्वेंसी। कभी वो फ्रीक्वेंसी की संख्या देगा। यदि वो ये देता है कि उन इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ उसका वेग देता है, तो ये सूत्र देता है। तो इन पर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस समय ऐसी परिस्थिति है कि आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लाल बटन का बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए, उसे दबाइए, जिससे कि मेरी वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलता है और आप लेट ना हो और आप अपडेट होते रहे मेरी वीडियो से। ठीक है? तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल मान लिया पेपर में आ गया, तो कैसे करेंगे आप? सॉल्यूशन हेडिंग डालेंगे, लिख दिया सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। बस आगे सवाल नहीं पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, पहले इसके ही डाटा आप लिखेंगे। तो लिखिए, देखिए, एक तार में 1 मिनट में, तो समय, तो लिखिए आप बाकायदा समय। समय को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे। t कितना है? 1 मिनट। हमने देखा होगा, हम जितने भी न्यूमेरिकल करते हैं
उनको SI सिस्टम में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या MKS यूनिट में पढ़ते हैं, MKS में। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो उसने डाटा दिए है तो उसे पहले हम MKS सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। इट मीन्स ये मास, ये सॉरी मीटर है, लेंथ का मात्रक क्या होता है मीटर में। अगर उसने किसी और यूनिट में दिया हुआ है तो सबसे पहले हमारा काम होगा उसे मीटर में चेंज करना। मान लिया उसने लेंथ किस में दी है, मीटर में दी है, सॉरी सेंटीमीटर में दी है, मिलीमीटर में दिया है, किलोमीटर में, तो हमारा सबसे पहले वर्क क्या होगा, उसे मीटर में कन्वर्ट करना। M फॉर मीटर, K है किलोग्राम, ये मास यानी वजन का मात्रक है। यदि उसने वजन या द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में दिया है, मिलीग्राम में दिया है, तो आप उसे सबसे पहले किस में लिखेंगे, K फॉर किलोग्राम में। ये है टाइम का मात्रक, टाइम यानी कि सेकंड। तो अगर आप उसने मिनट दिया हुआ है, घंटे दिए हुए हैं, तो सबसे पहले काम होगा उसे आप सेकंड में बदलेंगे। ओके, पूरी फीस का स्टूडेंट्स यही फंडा होगा। तो पहले इसके सामने बदलिए स्टूडेंट्स। पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि मिनट को सेकंड में बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम अपने जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उन्हें हम किस में करेंगे, MKS सिस्टम में करेंगे। तो मिनट का है समय का मात्रक, हमें इसे सेकंड बनाना पड़ेगा क्योंकि MKS, S फॉर सेकंड, एक। और बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, मिनट को सेकंड में बदलिए। ठीक है, जो भी यहाँ होगा वहां लिखेंगे। ठीक है, 3 मिनट है तो 3 आ जाएगा। आप तो इस मिनट की जगह लिख रहे हैं, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड, बिल्कुल जैसे मैं ऐसे कर रहा हूं, ये लीजिए। तो कितना होगा, 60 एकम 60 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो 5 मिनट कहता तो यहाँ 5 आ जाता, अगर वो यहाँ 10 मिनट कहता तो यहाँ 10 आ जाता। ठीक है ना, ये 60 हो जाता। पूरा अच्छी तरह से अपने आप को सॉलिड कीजिए। 30 कूलम आवेश प्रवाहित, तो आप लिखिए प्रवाहित आवेश लिख दोगे तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, प्रवाहित आवेश। अगर आप आवेश भी लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवेश को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से। कितना आवेश प्रवाहित हुआ, 30 कूलम, 30 कूलम ही हम लेंगे, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। अगर स्टूडेंट्स माइक्रो कूलम होता तब हम माइक्रो की जगह कितना रखते, 10⁻⁶। तो देखिए धारा का मान, धारा आई क्वेश्चन मार्क, ये सवाल आपका उत्तर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बस सूत्र कर दीजिए। तो देखिए, तो सूत्र कौन सा लेगा, हमें क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो सबसे पहला सूत्र लग जाएगा I इक्वल टू Q अपॉन T। तो कीजिए सूत्रानुसार, I इक्वल टू Q अपॉन T। वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स, Q की जगह कितना रखेंगे, 30। यहां मात्रक नहीं रखते कभी भी, बस आंकिक वैल्यू रखते हैं। ये बटे का चिन्ह आ गया, T कितना है, 60 सेकेंड। ठीक है, तो सोल्व कीजिए स्टूडेंट, कितना आएगा, I इक्वल टू 0 से 0 कट जाएंगे, इसे रफ पे करके ले जाए। अगर आप यहाँ हल नहीं कर पा रहे तो इसे रफ पे, बस यहाँ तो आंसर लिखना है, इससे ये कट गया। ठीक है, और पॉइंट लगा के 6 पंजे 30, तो पॉइंट 0.5, और इसका मात्रक क्या लिखोगे, AMP, AMP ये लिखेंगे आप, एम्पियर। जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आप मुझे फॉलो करेंगे, ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बस आप एक फंडा याद कर लीजिए, धारा का मान कभी भी 100, 200, 500, 600, 800 नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, दशमलव में आएगा। या अगर दशमलव से भी आता है 1.5, 2.5, 3.2 यानी कि 100 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, धारा का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। मैं इसका एक एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं। हमारे घर में जितनी भी वायरिंग है, जितना भी एक बल्ब जलाओगे तो उसमें केवल और केवल 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, इससे ज्यादा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ पढ़िए। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक और सवाल, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। ठीक है, तो बस इतना ही पढ़ना है आपको, और इसी के आपको डाटा लिख देने हैं। तो लिखिए सॉल्यूशन,
पढ़िए, एक तार में 20 एम्पियर की धारा, प्रश्नानुसार लिखेंगे आप। धारा कितनी प्रवाहित हो रही, 20 माइक्रो एम्पियर, ये ए फॉर एम्पियर, तो तार में प्रवाहित धारा। आप बहुत ही अच्छी तरह से लिखो, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा कितनी है स्टूडेंट्स, I इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब पता है माइक्रो, माइक्रो जहां भी आए उसकी जगह आपको कितना रखना है, 10 की घात -6। तो ये लीजिए 20 इंटू 10 की घात -6, और ये लीजिए ए फॉर एम्पियर ही यूज करेंगे आप। 30 सेकंड तक बहती है। तो समय, ये स्टूडेंट्स पहला पार्ट है। समय कितने समय तक बहती है, t इक्वल टू 30 सेकंड। 30 सेकंड ही दे दिया स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसे कन्वर्ट बदलने की जरूरत नहीं, समय को हमें सेकंड में ही लेना है। गणना कीजिए नंबर, सॉरी ये तो आंकड़े हमने लिख लिए, ठीक है ना। अब आइए तार से स्थानांतरित, तो सब पहले फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, स्थानांतरित आवेश। आवेश लिख दीजिए आप, आवेश क्यू, क्या आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्यू का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, क्यू किस में आएगा। आप देखिए इसके मैं स्टूडेंट्स बताता हूं कि कौन सा सूत्र लगेगा। जो दिए गए आंकड़े हैं, क्यू का कोई सूत्र नहीं होता, टी का कोई सूत्र नहीं होता, इस आई का सूत्र होता, तो इस आई का ही सूत्र लगेगा दिए गए इन पदों में बाकी। तो सूत्रानुसार आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वैल्यू रखिए, इसके नीचे कीजिए आई इक्वल टू क्यू, सॉरी पहले फॉर्मूला बना लीजिए, हमें निकालना है क्या क्यू, तो क्यू की इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। पहले ही फॉर्मूला बना लीजिए स्टूडेंट, उसके बाद वैल्यू पुटअप कीजिए। तो आई कितना है, 20 इंटू 10⁻⁻⁶, और टी कितना है 30। सॉल्व कीजिए, बराबर के नीचे बराबर चलता रहना चाहिए। तो कीजिए, देखिए 10⁻⁻⁶ है, ये आप 20 की और 30 की गुणा कीजिए। पहले एक ये 0 है और एक ये 0, तो कितनी 0 होगी स्टूडेंट्स, 2, और 2 तिया 6, और ये 10 की घात -6। बिल्कुल मुझे फॉलो कीजिए। अब आपको पता है हमारे आंसर में दशमलव कहाँ होनी चाहिए, दशमलव हमारी यहाँ पर होनी चाहिए, पॉइंट के उसके यानी दशमलव के ऊपर एक अंक होना चाहिए। अब है दशमलव स्टूडेंट्स यहाँ, तो यहाँ पर लेके आएंगे इसे, तो कितना होगा 6.0 इंटू 10 की घात, कितने अंक ऊपर लाए, 2 अंक, तो 2 इसमें से जोड़ देंगे, ऊपर की ओर रहेंगे तो इसमें जोड़ेंगे। ये -6 था, जब ऊपर की ओर ले जाएंगे तो प्लस करेंगे, कितने उतने स्थान जितने हम ऊपर यहाँ से ऊपर की ओर चले, कितने चले 2, तो 2, तो देखो कितने बचे, -4 बचे। देखा स्टूडेंट्स। तो Q बराबर 6 × 10 की घात -4। क्या Q का मतलब क्या होता है, कूलाम। ये आंसर होगा स्टूडेंट्स। और आप इसे आप दूसरे उससे ब्लॉक ऐसे करके आप देखिए ये आंसर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आंसर आप बिल्कुल इसे इस तरह से करेंगे। अब सेकंड पार्ट आइए, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट डाल लीजिए। सेकंड पार्ट आप स्टूडेंट्स यहां करेंगे नीचे, यहाँ मेरे पास इस पर नहीं इसलिए यहां पर कर रहा हूं। तो दूसरे से क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका सूत्र होता है Q इक्वल टू Ne। क्या है स्टूडेंट्स, Q इक्वल टू Ne, कि भाई ये कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। तो ये सूत्रानुसार क्या हो स्टूडेंट, Q इक्वल टू Ne, हमें क्या निकालना n, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Q अपॉन E। वैल्यू रखिए, Q की वैल्यू अभी हमारी इतनी आई थी 6.0 इंटू 10⁻⁻⁴, और एक E की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 की घात -90।
इसको आप याद रखेंगे, ये गलत ना हो जाए स्टूडेंट्स। वो पेपर में देगा भी जहाँ पर अंकित होगा, वैसे भी आपको याद रहना चाहिए। तो सोल्व कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको तरह का बताया हुआ है कि जो विदाउट पावर वाले, ऊपर विदाउट वाली पावर कितनी है 6.0, नीचे कितना है 1.6। अब नीचे की पावर को सोल्व करके ऊपर ले जाएंगे। यहाँ तो 10 की घात माइनस 19 से सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर और भी कोई पावर होती तो सोल्व करके, कहने का मतलब ये है। तो अब ये 10 की घात माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे, सबसे पहले ये काम करेंगे हम। तो जब ये 10 की घात माइनस ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, प्लस के 19 हो जाएगी। ओके, और ऑलरेडी ऊपर कितनी है माइनस के 4, तो कितने बचे प्लस के 10 की घात 15। ठीक है, तो देखिए जब इसे आप 0 से 0 कट जाएंगे तो हमारा ये बचा, इसे यहाँ पर रफ पे कर ले जाएंगे 60/16। तो कितना होगा स्टूडेंट, 16 अच्छी कम ज़्यादा चल जाएगा तो कितना चलेगा 16 × 48 और 16 × 4 = 64 ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा काट भी सकते हो अपने तरीके से, ठीक है ना, 4 × 4 = 16 और 15 × 4 = 60, ऐसे कर सकते हो 15/4। लेकिन ये काम यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये रफ में होना चाहिए। अब इसे काटना आसान होगा, है ना। तो कितना होगा 4 × 3 = 12, कितने बचे 3, 30 हो गए, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। तो स्टूडेंट्स यार 3.75 × 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। इसे करके स्टूडेंट्स ये होगा आपका आंसर। जब भी वो नंबर पूछेगा, किसी भी नंबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या कोई भी है, तो ये पावर हमेशा प्लस में आएगी, क्योंकि पावर माइनस में नहीं होती। ठीक है, किसी भी संख्या की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखिए। इत्तेफाक से कभी कभी हम भूल चूक से हो जाते हैं कि माइनस आए तो उसे दोबारा चेक कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छा सवाल, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड इतने तो प्रोटॉन व इसके विद्युत में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है। ये स्टूडेंट्स बड़ा अच्छा लॉजिकल सवाल है। ठीक है, तो इसलिए स्पेशल मार्क कर लीजिए इसको, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका ही क्यों ली, और ये जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिकल के आधार पर ही क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब भी हम न्यूमेरिकल कोई बनाता हूं, मैं न्यूमेरिकल बनाऊंगा तो एक ऐसे ही तो बनाऊंगा कि जो मे भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, हम ये क्वेश्चन थोड़ी बना सकते कि भाई एक एरोप्लेन है कि वो सड़क पर इतनी तेजी से दौड़ रहा है, सड़क पे क्यों दौड़ेगा, तो आकाश में दौड़ेगा। जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे उससे तो आकाश के लिए बनाएंगे, आपके खेतों के लिए थोड़ी बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सवाल का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन प्रश्नानुसार हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका। देखो क्या होती है विसर्जन नलिका स्टूडेंट, हर टर्म्स का जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, जब सब टर्मिनोलॉजी आपको तैयार हो जाएगी तो उसकी लैंग्वेज जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आप उस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे। और अगर स्टूडेंट्स आपको कोई कंपटीशन क्रैक करना है तो आपको छोटे छोटे शब्दों की, इनकी टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, उसकी वास्तविकता को समझना पड़ेगा। तो देखिए जैसे हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका स्टूडेंट्स ये ऐसी होती है विसर्जन नलिका, ये बंद होती है, बिल्कुल ये बंद होगी स्टूडेंट्स, कांच की होती है विसर्जन नलिका। निर्वात कर दिया इसमें, और इसमें क्या भर दिया हमने, हाइड्रोजन भर दी। क्या कौन सी गैस भर दी, हाइड्रोजन यहाँ से, और यहाँ पर हमने विद्युत प्रवाहित कर दी, 2 इलेक्ट्रोड लगा दे, ये ऐसा एक सिस्टम बना दिया, और इसमें हाइड्रोजन गैस भर दी स्टूडेंट। जब यहाँ पर कई हजार वोल्टेज लगाते हैं तो जो ये स्टूडेंट्स ये है, तो देखो हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर मतलब हाइड्रोजन एटम H2। ठीक है, तो 2 H2 होते हैं इसमें हाइड्रोजन गैस में। मैं एक परमाणु की कंस्ट्रक्शन बना रहा हूँ, उसमें क्या होता है, एक नाभिक होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1H1 होता है ना, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ऐसे होता है। ये इलेक्ट्रॉन जब मैं यहाँ विद्युत करूँगा तो विद्युत इसमें विसर्जित होगी तो ये इसमें से अलग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स अलग और प्रोटॉन, ये लीजिए प्रोटॉन है, प्रोटॉन अलग, ये लीजिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन अलग प्रोटॉन अलग। ये स्टूडेंट्स ये होता है।
आप खुद ही सोचिए, ये प्लस है तो ये प्लस है और ये माइनस, तो प्रोटॉन किधर की ओर चलेंगे, प्रोटॉन इधर की ओर चलेंगे सब, निगेटिव और इलेक्ट्रॉन किधर की ओर चलेंगे, इधर की ओर। तो तब इसमें धारा किसी अनुप्रस्थ, इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी इस विसर्जन नलिका में, क्योंकि इसमें तो दोनों आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन में। तार में तो केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होते हैं, इसलिए हम Q = Ne लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब बस आप यहाँ पर एक लॉजिक समझ लीजिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, n, तो कितना इधर की ओर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है स्टूडेंट्स, Q = Ne, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है, इतना आवेश इस पे। अब इधर की ओर कितना बह रहा है, Q = N, प्रोटॉनों पे भी इतना ही आवेश है, ठीक है। ये लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके इसमें क्या करने, देखिए स्टूडेंट्स, हम ये जो प्रोटॉन है हम इसको इलेक्ट्रॉनों के तुल्य मान लेते हैं कि भाई ये यदि इधर की ओर चलता, बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स, अगर ये इधर की ओर चलता तो ये इसके इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता, और यही कारण है स्टूडेंट्स हम ये मान लेते हैं किसी तार में कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चला तो प्रोटॉन इधर की ओर चले होंगे, यानी धनात्मक आवेश इधर की ओर इतना प्रवाहित तो होगा उसकी विपरीत दिशा में। यही कारण है कि हम धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत लेते हैं। तो इसमें प्रवाहित कुल आवेश, ठीक है, तो अब देखिए कुल प्रवाहित कुल आवेश क्या होगा स्टूडेंट्स, नलिका में प्रवाहित आवेश Q = ठीक है, कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स, Q1 + Q2, ये तो होगा स्टूडेंट्स, Q1 + Q2। तो देखिए Q1 कितना है, Ne, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, E, और यहाँ पर प्लस आएगा, भले देखिए इसकी दिशा विपरीत है, लेकिन हम अगर इसे इधर की ओर लेके मान के चले तो ये कितने के तुल्य होगा, इतने के तुल्य होगा, और लेकिन इसकी दिशा किधर की होगी, इतने की होगी, ठीक है। तो देखिए Ne, तो प्लस आ गया स्टूडेंट, घटेगा नहीं। ये सब टेक्स्ट तो आप कहेंगे सर इनकी दिशा तो दोनों की विपरीत है, इधर की ओर 100 इलेक्ट्रॉन गए, इधर की ओर 10 प्रोटॉन गए, लेकिन ये स्टूडेंट्स ये तो देखिए कि दोनों पर चार्ज जो है वो प्रकृति अलग अलग है, एक पर पॉजिटिव है और एक पर निगेटिव है, ठीक है, एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव है। आप ऐसे भी कर सकते, देखिए स्टूडेंट्स, आप जब इसे आप करेंगे तो क्योंकि आप विपरीत दिशा में है, एक इधर की ओर जा रहा है एक इधर की ओर जा, तो माइनस चिन्ह आएगा, लेकिन जब यहाँ आवेश का मान माइनस रखोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए ठीक है, तो एन तो यहाँ जुड़ेगा स्टूडेंट्स, तो एन पी, इसे याद रखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। क्यों जुड़ा स्टूडेंट्स, क्यों ये एडिशन हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जो प्रोटॉन है हम इतने इलेक्ट्रॉनों के तुल्य मान लेते हैं जो इधर की ओर प्रवाहित होंगे, इसलिए इतने इलेक्ट्रॉन ये इतने के तुल्य, तो दोनों जुड़ेंगे। तो बस बहुत, तो पहले हम इसे निकाल लेते हैं, ये भी पूछ लेते कभी कभी स्टूडेंट्स कि प्रवाहित आवेश कितना होगा, तो ये निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, इस बात को हम नोट करके चलना। तो Q = M कितना है, प्रति सेकंड कितने प्रोटॉन, और ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलो पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन पर्सन अनुसार, तो ये बाद में लिखना, तो बताइए प्रति सेकंड का मतलब सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैं लैंग्वेज भी लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि n और छोटा सा है e बना दीजिए, कितना है स्टूडेंट, 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ भी लिखा मैंने। ऐसे ही प्रति सेकंड प्रवाहित क्या है, प्रोटॉन, ये लीजिए प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इसे हम n और यहाँ p फॉर प्रोटॉन कितने हैं, 1 × 10⁻18 प्रोटॉन, ठीक, अब इसमें रख दीजिए। तो प्रवाहित आवेश Q = रखो n, e की जगह क्या रखेंगे, 2.7 × 10⁻18
थोड़ा सा पहले स्टूडेंट से हल कर ले, ई कॉमन ले लेते हैं, ई, और क्या हो जाएगा एन ई प्लस एन पी, थोड़ा आसान हो जाए। ई की वैल्यू रखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एन ई कितना है, ये रहा 2.7 इंटू 10 की पावर 18 प्लस प्रोटॉन की संख्या कितनी है 1.0 गुना 10 की घात 18। अब 10 की घात 18 आप कॉमन भी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमें एक एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, हम उस पर अपना प्रभाव बहुत अच्छी तरह छोड़े, उसके माइंड पर अपना कब्जा करें, उसके माइंड पर अपना प्रभाव डाले। आप तो वहां होंगे नहीं कि सामने की सर मैंने जैसे कि आप ही तो वहां कॉपी बोलेगी, कॉपी में जो लिखेंगे वो ही तो उस एग्जामिनर को समझाएगा, और जो एग्जामिनर समझेगा उसी के अनुसार आपको नंबर मिलेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, तो स्मार्ट कैलकुलेशन कीजिए। स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे, बस इसे सीधे जोड़िए भाई, ये कॉमन मत लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। ये भी 10 की पावर 18, ये भी 10 की पावर 18, लेकिन ये कितना है, एक है, ये 2.7 है, तो 2.7 में एक जोड़ दीजिए, कितना होगा 3.7 इंटू 10 की घात 18, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, और ये ऐड करके कितना आया, देखो एक इसमें यहाँ जुड़ेगा स्टूडेंट्स, कभी यहाँ पर जोड़ दिया पॉइंट के नीचे पॉइंट आके, तो कितना होगा 3.7 इंटू 10, ऐसे आप करेंगे और बस इसे सोल्व कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना आया, कीजिए, तो Q इक्वल टू कितना आया 1, हाँ अभी वो आवेश है तो इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन मुझे क्या निकालना है, प्रवाहित धारा, तो बस ये Q आ गया स्टूडेंट्स, ये यहीं छोड़िए इतना, और क्या पूछ रहा है I, तो I इक्वल टू Q अपॉन T, तो I इक्वल टू Q की वैल्यू ये रखिए 1.6 इंटू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 1.6 ये है, 3.7 ये है। अब 10 की पावर देखिए, ये -19 है और ये 18 है, तो किन 10 की घात -1 बचा, 10 की घात -1 अपॉन प्रति सेकंड, ये देखिए प्रति सेकंड, तो समय कितना लेंगे हम प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, तो यहाँ पर रख दिया हमने 1, बस अब इसकी मल्टीपल करनी है। स्टूडेंट्स मैंने पहले ही बताया, पहली वीडियोज में भी 16 का टेबल ऐसे तैयार कर लीजिए, बिल्कुल जो कि आपकी टंग पे बिल्कुल चढ़ा हुआ, यानी टंग पे बिल्कुल बोले ऐसे 16 चौका 64, 16 पंजे 85, 16 सत्ते 100, इस तरह से, ठीक। तो खींचिए, 16 सत्ते कितना होगा स्टूडेंट्स 112, 112 होगा ना, हाँ सिर्फ 11 है, 16 थी 48, 48 अब 11 59, ये लीजिए, ठीक है। कितने अंक बाद दशमलव आएगी, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो 1 2, ये लीजिए, और 10 की घात -1 तो है ही। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 10 की घात -1 हम नहीं लिखा करते, अब यहाँ पर तो इस दशमलव को यहाँ पर ले आए, ठीक है, तो कितना होगा 0.59 एम्पीयर। देखा मैंने पहले बता दी थी कि जो धारा होती है उसका मान बहुत कम आता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। इस सवाल को आप अवश्य करेंगे, इसकी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड कितने चक्कर लगाता है। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि किसी नाभिक में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन धारा लोप के तुल्य होता है, अर्थात उसके कारण धारा बहती है। वो कितनी धारा बहती है, तो देखते हैं कितना। तो सॉल्यूशन प्रश्नानुसार बिल्कुल आपको इधर से उधर माइंड लगाने की जरूरत नहीं, बस बिल्कुल जस्ट मुझे फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है स्टूडेंट्स, जिससे कि जैसे ही मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले और तुरंत आप उस वीडियो को समझ के उसके न्यूमेरिकल्स है या थ्योरी है, तुरंत उसके नोट्स बनाए और तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स। तो लिखते हैं हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। तो स्टूडेंट्स प्रति सेकंड चक्रों की संख्या क्या होती है, आवर्ती, तो आप सीधा लिखेंगे आवर्ती।
आवर्ती को हम यहाँ f से रिप्रेजेंट करेंगे, 6 गुणा 10 की घात 15 हर्ट्ज, है ना, प्रति सेकंड कह लीजिए, मात्रा क्या है प्रति सेकंड, इतने तो चक्कर लगाता है प्रति सेकंड, ठीक है, ऐसे हर्ट्ज भी लिखते हैं। ठीक, धारा का मान क्या होगा, धारा ये लीजिए आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स से सीधे कर देते हैं, लेकिन नहीं लिखना चाहिए। नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, ये चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन धारा लूप के तुल्य होता है। लूप का यानी कि ये है लूप स्टूडेंट, ऐसे धारा बहेगी यानी तार जैसी धारा लूप के तुल्य होता है। ये सेंटेंस याद रख लीजिए स्टूडेंट्स। फिजिक्स में जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, चुंबक पढ़ाऊंगा, पता नहीं कितनी बार ये सेंटेंस आएगा और कितनी बार हम इस सेंटेंस को लिखेंगे अपनी थ्योरी में। धारा लूप के तुल्य होता है। मेरी एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप फिजिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चारों घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन धारा लूप के तुल्य होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए, तो सूत्र अनुसार लगा दीजिए। सूत्र क्या होगा देखिए उसका, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस केस में हम लगे तो I क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है E, और कितना समय लगे हम T, एक आवर्त का। ठीक है ना, एक चक्कर में तो पूरा समय लगेगा। अब देखिए अगर वो स्टूडेंट यहाँ रुक जाता तो धारा कहाँ होती, परिपथ कहाँ पूरा होता, परिपथ तो तभी पूरा हो जब ये वापस यहीं पर आए। ठीक है, वापस यहीं पर आए तभी धारा इसमें प्रवाहित होगी। तो इसलिए स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी ले लेंगे। अगर उसने आवर्त काल दिया होता तो स्टूडेंट्स हमें परावर्त काल दिया, लेकिन अब उसने दिया आवर्ती चक्कर। ठीक है, तो 1/t की जगह क्या रखेंगे, क्योंकि आवर्ती क्या होती है f बराबर 1/t, तो I इक्वल टू ई इंटू एफ, ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, तो रखिए इसकी वैल्यू ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और आवर्ती कितनी दी हुई है स्टूडेंट, चक्रों की संख्या एक सेकंड में 10 की घात 15। मैं स्टूडेंट्स पहले ही बता चुका है धारा का मान बहुत कम आता है, आना अगर आपका बहुत ज्यादा है तो एक बार आप चेक कर सकते, देखते हैं अपने सवाल में। इसमें देखो स्टूडेंट, इसकी और इसकी गुणा कीजिए, 16 छिकम 96, कितने पॉइंट, ये मैंने जीरो नहीं लिया स्टूडेंट्स, बस थोड़ा ये चाहिए, इसके बाद जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, एक अंक बाद दशमलव, और 10 की घात कितनी बची, देखो -4, यहाँ 10 की घात 15 -4, देखो कितनी काम आई। यानी कि अगर आई में, फिर एक फंडे सारे याद लिखते रहिए, आपको बहुत आसानी होगी स्टूडेंट। यदि आई में पावर आती है तो हमेशा माइनस आएगी, हमेशा, कभी भी प्लस नहीं आ सकती। इस फंडे को आप नोट करते रहिए, और जब देखिए आप जब पेपर में बैठेंगे आप फिजिक्स के मास्टर बन जाएंगे। तो ये हो गए आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो मैंने आपको हर सवाल कर दिया। वैद्युत धारा पर इतने ही सवाल स्टूडेंट्स बनते हैं, इस वीडियो को कीजिए, वैद्युत धारा के सवाल कोई नहीं छूटेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इस पर एक ही स्टूडेंट्स ये सवाल है वी, उसमें आपको वी दे देगा, त्रिज्या दे देगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी करते रहिए और डू हार्ड वर्क, आप अपने कैरियर को बनाइए। जितनी मेहनत स्टूडेंट इस समय कर लेंगे उसका बहुत ज्यादा रिजल्टेंट आपको मिलेगा। एक कहावत है ना कि भाई लोहा गर्म है अब चोट कीजिए, क्यों कहते हैं ऐसे, यानी कि उस लोहे पर तभी तो चोट करने में फायदा है जब वो गर्म हो, क्योंकि गर्म होकर वो सॉफ्ट होता है। जब हम उस सॉफ्ट पर हथौड़ा हिट करेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। और तो यही स्टूडेंट्स, यही समय है। ठीक है, लोहा गर्म है, हथौड़े से प्रहार कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।